सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल की तहकीकाती इदारों ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। प्रियांथा पर तशद्दुद में मुलविस 13 मरकजी मुल्जिमान समेत 120 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस का कहना है 100 से ज़्यादा कैमरा और हज़ारों मोबाइल फ़ोन से हासिल वीडियोस और तस्वीर की मदद से मज़ीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान लाश को घसीटने वाला एहतशाम, जलती लाश के साथ सेल्फी लेने वाला जुनैद भी शामिल, वर्कर्स को इश्तियाल दिलाने वाला सुबूर बट शामिल। मकतूल प्रियांथा कुमारा की मैयत खुसूसी परवाज़ के ज़रिए कल सुबह कोलंबो रवाना की जाएगी। उन्हें फैक्ट्री वर्कर्स ने जुमे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रियांथा कुमारा के जिस्म का 99% हिस्सा जल गया। तशद्दुद से प्रियांथा के एक पाँव के अलावा जिस्म की तमाम हड्डियां टूट चुकी थीं। प्रियांथा का जिगर, मैदा और एक गुर्दा भी मुतासर हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि प्रियांथा के जिस्म के तमाम हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात हैं। रीढ़ की हड्डी 3 जगहों से टूटी हुई है। प्रियांथा की मौत दिमाग और जबड़े की हड्डियां टूटने से हुई। श्रीलंकन शहरी को कत्ल करने वाले दरिंदों के हुजूम में 2 इंसानों ने इंसानियत की लाज रख ली। सुर्ख स्वेटर पहने एक शख्स प्रियांथा कुमारा के कत्ल से पहले उसके ऊपर आकर उसे बचाने की कोशिश करता रहा। प्रियांथा पर पड़ने वाले वार खुद सहता रहा। आखिरकार मुश्तइल गिरोह की ताकत के आगे बेबस हो गया। प्रियांथा कुमारा को कत्ल किए जाने के बाद स्याह जैकेट में मलबूस एक दर्दमंद हाथ जोड़ जोड़ कर मुश्तइल हजूम से इल्तिजा करता रहा कि मकतूल की लाश को तो बख्श दिया जाए, उसे आग ना लगाई जाए। मगर दरिंदा सिर्फ अफराद उसे भी परे धकेल कर अपनी वहशत की तस्कीन करते रहे। दरिंदों के हुजूम में इंसानियत की शम्मा रोशन रखने वाले 2 इंसान मुआशरे के लिए मिसाल बनकर सामने आ गए। प्रियांथा कुमारा की अहलिया ने इंसाफ की दुहाई दे दी। कहा कि उन्होंने खबरों में देखा कि उनके शौहर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उन्होंने इंटरनेट पर देखा कि यह कत्ल कितना गैर इंसानी था। वो मुनसिफाना तहकीकात का मुतालबा करती हैं, उन्हें इंसाफ दिया जाए। भाई ने कहा कि प्रियांथा 2012 से सियालकोट की इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे। मालिक के बाद सारा काम उन्होंने ही संभाला हुआ था। प्रियांथा के 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 14 साल और 9 साल है। श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर सनत जयसूर्या ने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम इमरान खान मुल्जिमान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। सियालकोट की फैक्ट्री के मकतूल मैनेजर प्रियांथा कुमारा के महल्लेदारों का कहना है प्रियांथा खुश इखलाकी से मिलते थे, झगड़ने वाले इंसान नहीं थे। प्रियांथा सुबह वॉक करते थे। महल्लेदारों का प्रियांथा के कत्ल पर इजहार अफसोस, तशद्दुद की मजम्मत। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वाक़े के रोज प्रियांथा कुमारा ने प्रोडक्शन यूनिट का अचानक दौरा किया था। नाक़िस सफाई पर प्रियांथा कुमारा ने वर्कर्स और सुपरवाइजर की सरजनिश की थी। फैक्ट्री मैनेजर प्रियांथा कुमारा ने वर्कर्स को दीवारों पर रंग के लिए तमाम अशिया हटाने का कहा था। प्रियांथा कुमारा खुद भी दीवारों से चीजें हटाता रहा। इसी दौरान मजहबी पोस्टर भी उतारा। पोस्टर उतारने पर वर्कर्स ने शोर मचाया तो मालकान के कहने पर प्रियांथा कुमारा ने माजरत कर ली थी। पुलिस तहकीकात के मुताबिक जिस सुपरवाइजर की प्रियांथा ने सरजनिश की थी उसी ने बाद में वर्कर्स को इश्तियाल दिलाया था। वर्कर्स और दूसरा अमला गैर मुल्की मैनेजर को सख्त नापसंद करते थे। प्रियांथा और फैक्ट्री के दूसरे अमले में अक्सर तकरार होती रहती थी। मालकान प्रियांथा के काम से खुश थे। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग के वक्त का आगाज़। मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज़ मलिक और पीपल्स पार्टी के चौधरी असलम गिल समेत 11 उम्मीदवार मैदान में। पोलिंग शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। 2000 से ज़ायद पुलिस अहलकार तैनात, रेंजर्स अहलकार गश्त करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसरान को हिदायत जारी की हैं कि वो फॉर्म 45 की तस्वीर खींचते वक्त मोबाइल पर अपनी लोकेशन ऑन रखेंगे। प्रिजाइडिंग अफसरान फॉरेन रिटर्निंग ऑफिसर को व्हाट्सएप पर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में फॉर्म 45 भेजेंगे। कौमी असम्बली की ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के परवेज़ मलिक के इंतकाल से खाली हुई थी। ज़ियारत में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। कान मेहतरजई, तौबा चकजई के पहाड़ों पर भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बलोचिस्तान के इलाकों पिशीन, किला अब्दुल्ला, सरनान,
खानुजई, मुस्लिम बाग में बारिश। इस्लामाबाद, स्वात, एबटाबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। इतवार की छुट्टी पर स्कूल दफातर बंद, ट्रैफिक इंतहाई कम। इसके बावजूद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर नंबर 1। अब से कुछ देर पहले तक कराची का 8वां नंबर था। पाकिस्तान आने वाले खूबसूरत और आरामदेह क्रूज शिप को तोड़ने के अलावा कोई इस्तेमाल मुमकिन नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह के पास क्रूज शिप को लंगर अंदाज करने के लिए जगह ही मुख्तस नहीं। जहाज तफरी का जरिया नहीं बन सकता। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में लंगर एंटेयर्स एक्सपीरियंस नामी लग्जरी क्रूज को तोड़ने का अमल जल्द शुरू किया जाएगा। जहाज को तोड़ने के अमल में 6 से 7 माह का अरसा दरकार होगा। ढाका टेस्ट में पाकिस्तान आज दूसरे रोज अपनी इनिंग्स 161 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। कप्तान बाबर आजम 60 और अजहर अली 36 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। ओपनर्स आबिद अली 39 और अब्दुल्ला शफीक 25 रन पर तेजुल इस्लाम का निशाना बने। कम रोशनी के बायस पहले रोज सिर्फ 57 ओवर्स का खेल मुमकिन हो सका। पाकिस्तान को 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.82% हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 45,307 टेस्ट किए गए। 372 नए मुस्बत केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 854 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का श्रीलंकन सदर से राब्ता, उन्हें यकीन दिलाया कि प्रियंका के कत्ल में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को सियालकोट वाक़े पर गम और शर्मिंदगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, श्रीलंकन शहरी के कत्ल पर 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका के वज़ीर आज़म का कहना है कि प्रियंका कुमारा पर बेहिमाना तशद्दुद देखकर शदीद सदमा हुआ। श्रीलंका की हुकूमत और अवाम को उम्मीद है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वाक़े में मुलविस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने का अपना वादा पूरा करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कहा है कि सूरत हाल अलार्मिंग है। लोगों के रवैयों में तशद्दुद आ रहा है। नौजवान नस्ल से मुताल्लिक बहुत तशवीश है। किसी तहकीक या सबूत के बगैर इस तरह की इश्तियाल अंगेजी की गई। तहकीकात होंगी कि इसके पस पर्दा क्या अवामिल थे, क्योंकि ये मजमा वहीं जमा हुआ। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। उलमा कराम की सियालकोट वाक़े की मजम्मत। मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, किसी पर तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क और मिल्लत को बदनाम किया। मुफ्ती मुनीब ने कहा, मुल्क में एक आइनी और कानूनी निज़ाम मौजूद है। इसके होते हुए कानून को हाथ में लेने का कोई जवाज़ नहीं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, श्रीलंका के अवाम के सामने शर्मिंदा हैं। श्रीलंका के जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह समेत मुस्लिम कायदीन से राब्ते में हैं। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने इस्लाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। कहा कि मुल्क में अदालतें मौजूद हैं, किसी को अपनी अदालत लगाने की इजाज़त नहीं। मुल्क भर से आवाम का सानह सियालकोट पर शदीद रंज और गुस्से का इजहार। मुलव्विस अनासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाने और लवाहिकीन को फौरी इंसाफ दिलाने का मुतालबा। मुतासरा ख़ानदान के साथ इजहार यकजहती। सोशल मीडिया पर पैगामात में आवाम की बड़ी तादाद ने सियालकोट वाक़े को इंतहाई अलमनाक सानहा करार दिया और कहा, जुनूनियत और इंतहा पसंदी के इस मुजाहिरे ने तमाम पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। ज़ाती इनात की खातिर मजहब का इस्तेमाल करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। आलमी मीडिया में भी सानह सियालकोट को नुमाया किया गया। वाक़े की सख्त अल्फाज में मुज़म्मत। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। पाकिस्तान में हालिया मजहबी इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त पर तशवीश है। आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफ़त पर पाबंदियों पर तशवीश है। जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद और इंसाफ के हुसूल में रुकावटें नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या किया? कराची के इलाके अख्तर कॉलोनी में खातून पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम इब्राहिम हैदरी से गिरफ्तार। मुलजिम 2 दिसंबर को खातून पर तेजाब फेंक कर फरार हो गया था। मुतासरा खातून का चेहरा और जिस्म झुलस गया। मुलजिम शहजाद खातून से शादी का ख्वाहिशमंद था। खातून के इनकार पर तेजाब फेंका।
लोअर दीर में लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार सीनियर सिविल जज की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट जेल तीमरगराह से रिहा। सेशन अदालत तीमरगराह ने 50-50 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। लड़की ने अदालत में बयान दिया कि वो रिपोर्ट नहीं कराना चाहती थी। पुलिस ने ज़बरदस्ती रिपोर्ट कराई। मुलजिम की जमानत मंजूरी पर एतराज़ नहीं। 25 नवंबर को पेशावर की रिहायशी लड़की ने सीनियर सिविल जज तीमरगराह पर जिनसी ज्यादती और रिश्वत का इल्ज़ाम लगाया था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने इंटरमीडिएट के नताइज न आने पर सिंध के तलबा के दाखिले मनसूख कर दिए। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सिंध से ताल्लुक रखने वाले 3 तलबा के दाखिले जाली एंट्रीज की बुनियाद पर मनसूख किए गए हैं। तीनों उम्मीदवारों ने हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जालसाजी से दाखिला लिया था। मेरिट पर आने वाले सिंध के तमाम तलबा को दाखिला दिया जा रहा है। सिंध पुलिस में तबादले और तकर्रियाँ मजाक बन गईं। सिर्फ 6 रोज़ में DIG शर्जील खरड़ को हैदराबाद से सक्कर डिवीजन तैनात किया गया। फिर DIG ईस्ट जोन कराची लगा दिया गया। अब शर्जील खरड़ को DIG साउथ जोन तैनात कर दिया गया। पुलिस या हुकूमती मौक़िफ़ अब तक सामने नहीं आ सका। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। सिराज दुरानी को कराची पहुंचा दिया गया। कल कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे की 5 कौमी शाहराहों पर से मजीद 71 चेक पोस्टें ख़त्म कर दी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के मुताबिक अब सिर्फ 7 चेक पोस्टें रह गई हैं। सूबे में अब तक 96 चेक पोस्टें ख़त्म की जा चुकी हैं। अफगानिस्तान में साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों की इत्तलात पर अमरीका और मगरबी ममालिक की तालिबान पर शदीद तनकीद। एक बयान में कहा है कि इंसानी हकूक़ की तंजीमें साबिक सिक्योरिटी एहलकारों की जबरी गुमशुदगियां और हलाकतें रिपोर्ट कर रही हैं, जिस पर शदीद तशवीश है। जिनसी हिरासानी केस में भाई की मदद करने पर CNN ने प्राइम टाइम मेज़बान को मुलाजमत से निकाल दिया। क्रिस कुमो ने न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और अपने भाई एंड्रयू कुमो को जिनसी हिरासानी केस से बचने के तरीके बताए थे। एंड्रयू कुमो पर 11 खवातीन को जिनसी हिरासा करने का इल्ज़ाम है। स्कैंडल का शिकार एंड्रयू कुमो को अगस्त में न्यूयॉर्क के गवर्नर का ओहदा छोड़ना पड़ा था। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन चिली भी पहुंच गई। बरतानिया आने वाले मुसाफिरों को सफर से 48 घंटे पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। नई पाबंदी का इतलाक मंगल की सुबह 4 बजे से होगा। जर्मनी में एक मकान से 3 बच्चों समेत 5 अफराद की लाशें बरामद। लाशें बर्लिन के करीब जनूबी कस्बे के घर से मिली हैं। 5 अफराद को फायरिंग और चाकू के वार करके हलाक किया गया। तहकीकात जारी। 1971 की जंग में कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम का 50वां यौम शहादत। निशान हैदर का एजाज पाने वाले पाक फौज के बहादुर सपूत को कौम का सलाम। DGI-SPR के मुताबिक 1971 की जंग में हिली की जंग के हीरो को तमाम मुश्किलात के खिलाफ अपने आज़म और हौसले के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर आला की उर्दू दुश्मनी। पुलिस को कागजी कार्रवाई में उर्दू अल्फाज इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। हिंदी अल्फाज के इस्तेमाल का हुक्म दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश पुलिस बरतानवी दौर से उर्दू और फारसी इस्लाहात इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिट्टी का दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद ज़मीन को आलूदगी से बचाना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत रवां बरस ये दिन सेम तौर से तहफ़्फ़ुज़ और ज़मीन की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की कोशिशों को फ़रोग़ देने के अज़्म के साथ मनाया जा रहा है। उर्दू के मारूफ मिज़ानिगार और शायर पितरस बुखारी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 63 बरस बीत गए। वो आज भी मद्दाहों के दिलों पर राज कर रहे हैं। वेस्ट इंडियन कप्तान कैरन पोलार्ड इंजरी की वजह से दौरा पाकिस्तान से बाहर। क्रिकेट वेस्ट इंडीज़ के मुताबिक वर्ल्ड कप में हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार होने वाले पोलार्ड अब तक सेहतयाब नहीं हो सके। निकोलस पूरन T20 और शाई होप वनडे में वेस्ट इंडीज़ की क़यादत करेंगे।
नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल पहली बार नेवी ने जीत लिया। फाइनल में 11 बार की चैंपियन टीम वापडा को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त हो गई। चैंपियनशिप के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। मारूफ गजल गायक उस्ताद गुलाम अली खान की सालगिरह नहीं भूले परिस्तार मदाह आज उनकी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। और कराची में सिंध कल्चरल फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। सिंध की कदीम सकाफत के रंग, मौसीकी, धमाल, मजेदार खाने और बहुत कुछ। दूसरे रोज खेलों की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले हीरोज को एजाजात से नवाजा गया।